हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंटर्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज की एनर्जी थी मैंने एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को रैप करते हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं। द हर्मिट एंड द टेम्पटेशन वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन एक ऐसी एडिक्शन में बने हुए हैं जिसके चलते हो सकता है आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सैबोटाज हो गया होगा, या फिर इनकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन है जिस पैटर्न से निकल नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी एंगल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, लिटरल कनेक्शंस हो सकते हैं, या एक ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। एंड आप दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस हैं तो उसी बात को लेकर है। ये बहुत लोगों के लिए ये कार्मिक पैटर्न भी हो सकता है। आपके पर्सन की लाइफ में एक कार्मिक एंगल है जिसे ये ओवरकम करना चाहते हैं। इसीलिए हो सकता है अभी अगर आपने इन्हें ट्रिगर दिया है, अगर आपने इन्हें अपने उस कार्मिक एंगल के बारे में समझाया है, तो आपके पर्सन ज़रूर एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरेंगे यहाँ पर। दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ इन सफरिंग्स, लेकिन उस सफरिंग के बारे में आपके पर्सन को पता नहीं होगा। जैसे कि मान लो इफ इट इज सम काइंड ऑफ एन एडिक्शन, तो एडिक्शन के तो नुकसान होते ही हैं, लेकिन जो लोग एडिक्टेड होते हैं किसी पर्टिकुलर से चीज में, वो वक्ती तौर पर या टाइम बीइंग उस इंसान को वो चीज़ मज़ा दे रही होती है, लेकिन उसका इवेंचुअल जो रिजल्ट है वो तो टॉक्सिक होता है, या फिर वो उस इंसान के लिए सर्विंग नहीं होता। ठीक ऐसी ही किसी सिचुएशन में आपके पर्सन स्टक है। अगर इफ इट इज अबाउट अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, तो आपके पर्सन एक ऐसे रिलेशनशिप में स्टक है जहां पर ये एडिक्टेड होंगे, लेकिन ये जो कनेक्शन है इनका हो सकता है वो टॉक्सिक होगा। मतलब इवेंचुअली दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग ऑफ इट, लेकिन फिर भी ये इस सिचुएशन में बने हुए हैं बिकॉज ऑफ द एडिक्शन या टेम्पटेशन। ओके, और शायद ऐसी कोई सिचुएशन आप इन्हें एंड करने के लिए ट्रिगर कर रहे हो। अगर बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप नहीं है तो कोई और सिनेरियो होगा, एक ऐसा सिनेरियो जो आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ग्रेट ऑब्स्टिकल बना हुआ है, और आपके पर्सन के लिए वो एरिया या वो सिचुएशन सर्विंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके पर्सन वहाँ पर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो उनकी एडिक्शन है या फिर टेम्पटेशन है, जिसको हम लालच भी कहेंगे। इफ़ इट इज़ अबाउट अ करियर फ्रंट, तो आपके पर्सन हो सकता है हद से ज़्यादा लालच रख रहे हैं, किसी चीज़ को अर्न करने के पीछे लगे हुए हैं। फेम हो सकता है, नेम हो सकता है, एंड ऑल्सो ढेर सारा वेल्थ भी हो सकता है। आपके पर्सन कुछ अचीव करना चाहते हैं जिसके चलते आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो ज़रूर एक तरह से सैबोटाज हो रहा होगा। एंड दैट इज़ वाई आप इन्हें बहुत सारी बातों से वार्न कर रहे हो, अलर्ट कर रहे हो, समझा रहे हो। अगर कम्युनिकेशन बनी हुई है तब भी, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो हो सकता है टेलीपैथिक बॉन्ड्स के तहत, टेलीपैथिक लेवल्स पर आप इन्हें बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने में मदद कर रहे होंगे। एटलीस्ट मेडिटेटिव स्टेट्स में जाकर आप इनके हायर सेल्फ से कनेक्ट करके हो सकता है इन्हें इस टेम्पटेशन से रिलीज करवाने की आप कोशिशों में जुटे हुए हो। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है तो ज़रूर डिवाइन फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन के लिए इतनी ज़्यादा केयरिंग होती हैं, नर्चरिंग होती हैं कि वो अपने मैस्कुलिन को कार्मिक पैटर्न में स्टक हुआ देख नहीं सकती। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि आपके पर्सन अगर किसी कार्मिक एंगल में फंसे हुए हैं, अगर ये वर्ल्डली मैटर्स में इस तरह से स्टक हैं कि स्पिरिचुअलिटी से दूर भाग रहे हैं, तो ज़रूर ये चीज़ आपको मंजूर नहीं रहेगी। और बिकॉज ऑफ दैट थिंग आप एक स्टैंड ज़रूर लोगे यहाँ पर, और इनको आप काफ़ी सारे वेज में ट्रिगर दे सकते हो गाइस। तो ये आपके पर्सन हो सकता है अंडरस्टैंड कर रहे होंगे डीप अपनी कॉन्शियस के तहत, या फिर इनकी जो इनर विजडम है वो इन्हें इस टेम्पटेशन से रिलीज होने में मदद कर रही होगी। आपके आपके पर्सन आपकी भी एंड की बातें शायद अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ये कार्मिक फेज है,
कार्मिक एंगल है और यहाँ पर वक्त लगता है, एक डिवाइन टाइमिंग ज़रूर दरकार है। जब कभी भी कोई इंसान अपने कार्मिक फेज से निकल रहा होता है तो बहुत सारे और भी ऑब्स्टिकल्स वहाँ पर ऐसे अटैच्ड हो जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है उस कार्मिक पैटर्न से इवेंचुअली छूट पाना। बट जब आपकी डिवाइन फेमिनिन आपके साथ है तो ज़रूर वो कार्मिक फेज इनके लिए बहुत ही इजीली छूट सकेगा। यहाँ पर इसी होप के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज में बने हुए हो। आप या तो इनके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो। आप हो सकता है इन्हें बहुत सारी बातें समझा पा रहे हो हर तरह के लेवल से। अगर आप एक स्पिरिचुअल गाइड भी हैं, बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी पर इस कदर बने हुए हैं कि आपको इंट्यूशंस आते हैं, अगर आप डिवाइनली गाइडेड हैं बहुत सारे वेज में, और जो भी आप बातें कहते हो अगर वो किसी मैनर में सच हो जाती हैं तो आपके अंदर वो एक साइकिक एबिलिटी होगी जिसके चलते आप अपने पर्सन को गाइड ज़रूर कर रहे होंगे, इन्हें ट्रांसफ़ॉर्म करवाना चाहते हो। इनके लिए आपने कुछ प्रेडिक्ट किया होगा और शायद आप इन्हें अभी से अलर्ट करना चाहते हो, वार्न करना चाहते हो आगे की जो इनकी फ़ोरफ्रंट पे जो भी आने वाली चीज़ें हैं, एक फ़ोरकास्ट आपने रखा होगा और इसके चलते हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सन को एक अलर्ट ज़रूर दिया होगा इवन अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस जर्नी, अबाउट द फ्यूचर बिटवीन द टू ऑफ यू। तो जिस तरह का भी सिनेरियो है यहाँ पर कि आप ज़रूर इस पर्सन को बचाना चाहते हो कहीं से, तो या तो आप इनकी अवेकनिंग में इनकी मदद कर रहे हो या फिर आप इन्हें ट्रिगर दे रहे होंगे। तो दोनों ही तरीके से आप अपने पर्सन की यहाँ पर इस तरह से हेल्प कर रहे हो कि ये अपना कार्मिक एंगल जल्द से जल्द ख़त्म कर दें और अपने सर्विंग लाइफ की तरफ आगे बढ़ें। तो यहाँ पर पेज ऑफ फायर की एनर्जीज अपीयर हो रही हैं आप सभी के लिए। तो इट टॉक्स अबाउट अ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ किसी भी बात को लेकर हो सकती है, इस कनेक्शन को लेकर हो सकती है, इस जर्नी को लेकर हो सकती है। इवन आप दोनों के बीच में अगर बहुत ही अनप्लीजेंट सा अभी एक एम्बियंस बना हुआ है, आप दोनों ठीक से एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, म्यूचुअल ग्राउंड्स शेयर नहीं कर पा रहे हो, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ब्लिसफुल चीज़ें नहीं चल रही हैं, अनप्लीजेंट वेज में बनी हुई हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप वो गुड न्यूज़ अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट, just because of your psychic abilities and cosmic rewards मैं कह सकती हूँ। आपने भी अगर एक ऐसा फेज काटा है जहाँ पर आप एक स्ट्रगल से गुजरे हो और आप भी एक साई ऑफ रिलीफ चाहते हो, तो दैट इज कमिंग। और वो जब चीज़ें सेटल होने लगेंगी तो आपके और आपके पर्सन के बीच में भी जो भी चीज़ें अभी मेस्ड अप हैं वो भी सेटल डाउन हो जाएंगी एंड इवेंचुअली आप दोनों एक हैप्पी टाइम यहाँ पर दोबारा से देख सकोगे। तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं गाइस, द हायरोफेंट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए। इट टॉक्स अबाउट सम वरी और एक सडन चेंज इन इवेंट्स और अ शिफ्ट। कुछ तो चेंज हुआ है आप दोनों के बीच में या फिर इस कनेक्शन में कुछ तो बहुत ही सडनली शिफ्ट हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन एक वरीड सिचुएशन में तो ज़रूर बने हुए हैं, लेकिन डीप इनसाइड इनको पता है कि ये जो कनेक्शन है ये कहाँ पर प्रोसीड हो रहा है, या फिर इनके पास वो सारे एक्शंस अभी हैं, इनके पास वो सारे टूल्स हैं जहाँ पर ये अपना अगला एक्शन ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इस कनेक्शन पर आगे क्या होना है इनके हाथ में वो बागडोर होगी और इन्हें इस बात का सुकून है कि आप अभी भी इनकी लाइफ में बने हुए हो। अभी भी यहाँ पर जो मैटर है वो एंड नहीं हुआ है, आप दोनों का कनेक्शन एंड नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी भी मिरेकल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड एंड फोकस्ड होंगे गाइस। दे लव यू अ लॉट। किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट दैट एनर्जी, जो कि ये जो पर्सन है आपको काफ़ी सारे वेज में पहचानते हैं। एक रिकग्निशन है, सोल लेवल तक की रिकग्निशन है, इनका हायर सेल्फ आपको पहचानता है। एंड द मैजिशियन हियर टॉक्स अबाउट कि आपके पर्सन इतने कैपेबल ज़रूर हैं
कि इस कनेक्शन को दोबारा से टर्न करके लेकर आ सकते हैं। अगर अभी खराब हुआ है आप दोनों का कनेक्शन, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ें आ गई हैं, वर्ल्डली मैटर्स के चलते या थर्ड पार्टी एंगल्स को लेकर भी कह सकते हैं। जो भी कुछ आप दोनों के बीच में एक ऑब्स्टिकल सा बना हुआ है, उस ऑब्स्टिकल को आपके पर्सन ज़रूर कॉन्कर करेंगे। इन्हें एक डीप नोइंग है इस बात को लेकर। दे रियली थिंक दैट कि ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे, सब कुछ हैंडल कर लेंगे, और एक सुकून भी है इनके अंदर, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी इंसान को पता है कि वो इस कनेक्शन पर क्या एफर्ट रखेगा और उस एफर्ट से क्या-क्या चेंजेस आएँगे, अगर उस पर्सन को इतनी नॉलेज होगी, तो ज़रूर कोई भी कनेक्शन फ्लॉप नहीं होगा, यहाँ पर फेल नहीं होगा। तो आपके पर्सन ज़रूर एक सपना देखते हैं आपके साथ, ये कुछ को-क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन को लेकर दे आर रियली वेरी पैशनेट, और ये अपने उस पैशन पर ही वर्क करने की कोशिशों में जुटे हुए होंगे गाइस। लेकिन अभी आप दोनों के बीच में कोई करंट सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर सेपरेशन होगी, और ये सेपरेशन इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी। आप दोनों अगर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो या रीच आउट नहीं रख पा रहे हो, तो ये इनके लिए एक मेन चिंता का विषय है, और ये बहुत ज़्यादा उस बात को लेकर वरीड होंगे, एंड दे आर रियली थिंकिंग कि यहाँ पर अभी मुझे जो भी करना है, मैं इस मैनर में करूँगा कि मैं वापस से सब कुछ दोबारा से बैलेंस कर लूँगा या कर लूँगी। तो ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर क्या कहती हैं? जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपसेट होंगे इस पर्सन से, लेकिन फिर भी आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को साइड लगाकर इस पर्सन के साथ वो एक बैलेंसिंग एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हो, एक लाइट एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, तो आप एक लाइट या बहुत ही ब्लिसफुल कन्वर्सेशंस छेड़ने की कोशिशों में जुटे हुए हो। आप अपना पर्सपेक्टिव इन्हें बताने की कोशिश कर रहे होंगे, एंड इवन अगर आप इनसे नाराज़ हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अगर आप नाराज़ हो, तो आप अपनी नाराज़गी इन्हें स्ट्रेटली नहीं बता रहे हो। वहाँ पर हो सकता है एक इसी कंसील्ड मैनर में, एक रिस्ट्रिक्टेड मोड में आप इन्हें अपने गुस्से के बारे में बता रहे होंगे कि आप कहाँ अपसेट हो, कहाँ पर आप हार्ट ब्रोकन हो, या फिर किस बात की वजह से आप इनसे रूठे हुए हो। तो ऐसी एक एनर्जी देख रही हूँ मैं कि आपके बिलीफ सिस्टम्स को झिंझोड़ा जा रहा है अम, इस पर्सन के द्वारा, या फिर इनकी लाइफ के हालात ऐसे होंगे कि मान लो अगर इनकी थर्ड पार्टी इनका एक बहुत ही अनफेयर एडवांटेज ले रही है, तो डिवाइन फेमिनिन्स को कभी ये मंजूर नहीं होता कि अगर उनके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कोई अनफेयर वेज में एडवांटेज ले रहा है, या फिर उनके साथ एक इनजस्टिस रख रहा है, तो ऐसी चीज़ें हमारी डिवाइन फेमिनिन्स को पसंद नहीं होती, और वो इस चीज़ के लिए ज़रूर एक्शन लेती हैं। और शायद आप यही करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका एक्शन स्ट्रेटली नहीं जा रहा है। एक तरह के सर्टेन बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस के साथ आपका एक्शन जा रहा होगा इस पर्सन की तरफ, क्योंकि आप एक अपनी ओपिनियन रखने पर बिलीव रखते हो कि जब कभी भी आप किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो यू जस्ट पुट योर ओपिनियन वेरी फर्मली। आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखते हो कि आपका आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी सोच क्या है, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चाहते हो, आप बताते हो। यू आर वोकल अबाउट योर ओपिनियंस। ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपकी आदत ऐसी है, तो ज़रूर इस आदत को आपने कंटिन्यू करना है, क्योंकि कि जहाँ पर फेमिनिन्स को वोकल होना होता है, वो किन्हीं रीज़न्स की वजह से अगर खामोश हैं, और कल को वही सिचुएशन ज़रूर ख़राब हो रही है, वर्सन हो रही है। अगर आप वोकल होते, तो वो सिचुएशन इस तरह से वर्सन नहीं होती। तो इस तरह के सिनेरियोज़ में एंटर करने से बेटर है कि आप उसी टाइम जब भी कभी आपको कोई चीज़ रॉन्ग लग रही है, वहाँ पर आप अपना पॉइंट ज़रूर रखें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर इस पर्सन को बताएँ कि क्या चीज़ें आपको गलत लग रही हैं, और इसी तरह से रिलेशनशिप ग्रो करते हैं कि अपनी ओपिनियन ज़रूर रखनी चाहिए हर सिचुएशन में, हर कॉन्फ्लिक्ट में।
अपनी बात ज़रूर बतानी चाहिए, वोकल होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है। और कोई भी इंसान हद से ज़्यादा एडजस्टिंग या कॉम्प्रोमाइज़िंग वेज़ में कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। एक एक वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पर आप बिखर जाते हो। तो वो पॉइंट आने से बचिएगा, अपने आप को वोकल रखिएगा। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जो कि एग्ज़ैक्टली आपने इस पर्सन के सामने वो सारी बातें कह दी होंगी, एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में ही सही, लेकिन आपने अपना पॉइंट रख दिया होगा, ताकि आप इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हो। यहाँ पर आप एक रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस पर्सन को इवन इनके कार्मिक एंगल से रिलीज़ करवा कर इस पर्सन के साथ एक रीयूनियन में या रिकंसिलिएशन में आना चाहते हो। तो ये आपकी एनर्जीज हैं गाइस। तो फाइनली ये जो सिचुएशन है ये जो सिचुएशन है ये कहाँ प्रोसीड हो रही है। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो ज़रूर यहाँ पर रिकंसिलिएशन होने वाली है आप लोगों की। अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, तो आपके पर्सन इस तरह से उग जाएंगे अपनी करंट लाइफ में या फिर इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, वो यहाँ पर इतने ज़्यादा तंग आ जाएंगे कि इवेंचुअली इन्हें आपकी तरफ वो एक्शन रखना ही पड़ेगा। इफ़ इट इज़ अबाउट अ कम्युनिकेशन और अ जस्टिस थिंग, तो वो जस्टिस भी ये लेकर आ रहे हैं, आपकी तरफ रीच आउट भी रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप है, तो वो फ्रेंडशिप भी रिस्टोर होने वाली है। दिस पर्सन इज रिटर्निंग, 100% यहाँ पर ये रिटर्न होने वाले हैं। आप दोनों के बीच में अगर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गलत टर्न हुई थी या फिर ख़राब हुई थी, तो ज़रूर आपके पर्सन वहाँ से हील होने की कोशिश करेंगे। और मामला यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी एंगल का है, तो आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे यहाँ पर। उस पर्सन को हो सकता है उस पर्सन के साथ ये एंडिंग में आ सकते हैं, अगर थर्ड पार्टी एंगल है तो। अगर थर्ड पार्टी एंगल नहीं है, कोई सिचुएशन है, तो आपके पर्सन उस सिचुएशन को लीव करेंगे फाइनली टू कनेक्ट विथ यू। एंड इन्हें आपके साथ बहुत अच्छा लगता है गाइस। आप इनके लिए एक इंस्पिरेशन हो, एक मोटिवेशन हो, इनकी ज़िंदगी का सुकून हो आप। और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते होंगे, इन्हें आपके साथ बहुत अच्छा लगता होगा। तो ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, और ये उसी मैनर में आपके लिए कोई एक्शन रखना चाहते हैं। और ये एक्शन बहुत लोगों के लिए इमीडिएट भी हो सकता है, काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए यहाँ पर जून तक का टाइम मैं देख रही हूँ। टिल जून आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे गाइस। इस पर्सन की तरफ से आप एक मैसेज या कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, रीच आउट भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन जस्टिस आ रहा है जून तक। यहाँ पर जस्टिस मिलेगा आपको। अगर दिस जस्टिस इज इवन अबाउट सम थर्ड पार्टी एंगल, कि अगर वहाँ पर आपके पर्सन एक लॉ एंड जस्टिस वाले एंगल में स्टक हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आपके पर्सन को एक जीत मिलेगी कि आपके पर्सन इवेंचुअली आपको चूज़ कर पाएंगे। अगर मामला ऐसा नहीं है, तो कुछ तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के लिए टर्न हो रही है जहाँ पर जस्टिस आप लोगों के लिए आ रहा है। तो ये मैं एनर्जीज देख रही हूँ गाइस, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोसीड होने वाली हैं आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक चैनल सॉन्ग ज़रूर बनता है यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से, हम ज़रूर एक चैनल सॉन्ग लेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।